नमस्कार मित्रों, मैं हूं सीए तेजस अंधारिया भावनगर गुजरात से। और आज हम बात करने वाले हैं इस बजट में जो अपडेटेड रिटर्न यानी कि आईटीआर-यू भरने की अवधि को जो एक्सटेंड किया गया है उसके बारे में। और उसका 148 ए का जो सेक्शन है रीओपनिंग वाला, उसके साथ क्या संबंध है, किस तरह से इसको किस लॉजिक से बढ़ाया गया है इस तारीख को, वो सब हम आज जानेंगे। तो उससे पहले आपके लिए यह जानकारी जरूरी है कि आईटीआर-यू यानी कि अपडेटेड रिटर्न क्या है, कौन भर सकता है, कब भर सकता है, उसमें कितनी एडिशनल टैक्स की लायबिलिटी क्रिएट होती है, वह सब जानना आपके लिए ज़रूरी है। तो ऑलरेडी ये चीज़ जो है वो बजट 2022 में यानी कि आज से 3 साल पहले आ चुकी है। और उसके ऊपर मैंने एक वीडियो उस टाइम बनाया हुआ है, जिसकी लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रहा हूँ, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। और अब हम बात करने वाले हैं जो चेंजेस इसके बारे में आए हैं इस बजट में 2025 में, उसके लिए। तो 2025 में नया क्या आया है कि पहले जो अपडेटेड रिटर्न था वो असेसमेंट ईयर के एंड से 2 साल तक भरा जा सकता था। अभी वो क्या है कि 4 साल तक भरा जा सकेगा। किस तरह से कि पहले असेसमेंट ईयर के एंड से 12 महीने तक अगर आप उस रिटर्न को फाइल करते थे तो आपको जो एडिशनली जो टैक्स भरना पड़ता था वो एडिशनल टैक्स एंड इंटरेस्ट का 25% था। उसके बाद 12 महीने से ज़्यादा लेकिन 24 महीने तक वो आप भरते थे तो वहाँ पे वो 50% था। अभी 36 24 मंथ से ज़्यादा लेकिन 36 मंथ्स तक आप भर रहे हैं तो अभी उसके लिए 60% प्रपोज किया गया है। एडिशनल टैक्स और इंटरेस्ट का 60% आपको अलग से देना पड़ेगा। और उसी तरह से अगर आप 36 मंथ से भी ज़्यादा यानी कि असेसमेंट ईयर के एंड से 3 साल से भी ज़्यादा लेकिन 4 साल तक के समय में अगर वो फाइल कर रहे हैं तो उसके बारे में आपको 70% ऑफ एडिशनल इंटरेस्ट एंड टैक्स लायबिलिटी वहां पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। और जिनकी ऑलरेडी 148 ए की नोटिस निकली हुई है कोई भी असेसमेंट ईयर के बारे में, तो जब तक वो 148 ए वाली जो नोटिस है उसका कोई एंड नहीं आ जाता है, मतलब कि असेसिंग ऑफिसर सेटिस्फाई नहीं हो जाता है और वो 148 ए की जो नोटिस है उसको विड्रॉ नहीं कर लेता है, तब तक उस असेसमेंट ईयर के विषय में जिसके विषय में आपको वह नोटिस इश्यू की गई है उसका आप अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते हैं। ऐसा भी प्रोविजन इस बजट में किया गया है। अभी किस तरह से इसको डिजाइन किया गया है कि ये 48 मंथ्स तक ले जाने से गवर्नमेंट को क्या फायदा हुआ, इतना ज्यादा लिमिट उन्होंने क्यों बढ़ाया। तो अभी जो लास्ट में नोटिस इश्यू हुई है कई दिनों से अभी आ रही है सभी को नोटिस असेसमेंट ईयर 22-23 की, जो कि पॉलिटिकल पार्टीज, बोगस पॉलिटिकल पार्टीज को जिन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया है जिन लोगों ने, तो उन कंट्रीब्यूशन देने वालों को अभी काफ़ी सारी नोटिस आ रही है असेसमेंट ईयर 22-23 वाली, कि अगर आप चाहे तो अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं और अपने इस क्लेम को वहां से विड्रॉ कर सकते हैं। इस तरह की नोटिस तो गवर्नमेंट को क्या है कि अभी इस तरह की नोटिस देने में ही ज़्यादा इंटरेस्ट है, वो लिटिगेशन में वो भी नहीं पढ़ना चाहते हैं क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी सारी अपील्स नेशनल लेवल पे पेंडिंग हो चुकी हैं जिनको निपटाना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए भी अभी मुश्किल हो रहा है। तो उसकी वजह से वो लोग चाहते हैं कि अपडेटेड रिटर्न के फॉर्म में 50%, 60%, 70% ऑफ एडिशनल इंटरेस्ट एंड टैक्स लायबिलिटी ऐसे ही कलेक्ट कर लेते हैं, तो उनसे पेनल्टी वगैरह अलग से कलेक्ट करने का कोई सवाल ना बचे, जिससे कि लिटिगेशंस वगैरह क्रिएट ना हो। ऐसा भी होगा कि कोई ऐसा केस होगा कि वहां पे अगर जानबूझ के कोई टैक्स की चोरी वगैरह होगी तो वो वहां पे नोटिस निकालेंगे ही 148 ए का, और वहां पे 200% तक की पेनल्टी जो है उसका पूरा वो उपयोग करेंगे। लेकिन जहां पे वैसे भी वो 50% ही पेनल्टी लगने वाली है, वहां पे अगर उनको पहले से ही 50, 60 या 70% मिल रहा है तो क्यों वो उस झंझट में पड़े। इसलिए ये आईटीआर-यू वाली लिमिट उन्होंने बढ़ाई है, ऐसा लग रहा है अभी। फिर भी अगर आपके मन में इसके बारे में कोई प्रश्न है तो आप मुझको इस वीडियो के कमेंट में पूछ सकते हैं। और आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और ऐसे ही हमारे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।